होते तो अब तक प्रधानमंत्री जी हम लोग को खुला नहीं छोड़ते। आप देखिए हेमंत सोरेन जी को जेल कर दिया गया, केजरीवाल जी को जेल भेजा। इस बार तो लग ही नहीं रहा है कि मीसा भारती चुनाव लड़ रही है, क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ रही है। चुनाव के समय आके आप बिहार में धमकाना बंद करिए प्रधानमंत्री जी। आप अपने 10 साल के किए हुए वादे और आपने कौन कौन से काम किए ये जनता को आप गिनवाइए। बिहार के लिए इन लोगों ने किया क्या है? ना तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला, ना स्पेशल पैकेज मिला, ना यहाँ फैक्ट्रियाँ लगने की बात कही गई थी वो भी नहीं लगी हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं वो दल के, और उनको लगा कि कहीं उनको घूमना है तो वो क्षेत्र में अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इससे किसको दिक्कत है? पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में अभी हम मौजूद हैं और जो आम सभा है उस सभा में अभी हम मौजूद हैं और मीसा भारती यहाँ पर खुद मौजूद हैं। उनसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर हम मंच पर हैं और उनसे बात करेंगे। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पालीगंज में कल राहुल गांधी के साथ इन्होंने सभा किया और आज विक्रम में हैं। कैसा लोगों का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है? देखिए, पाटलिपुत्र क्षेत्र की जनता का काफ़ी प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, और इस बार तो लग ही नहीं रहा है कि मीसा भारती चुनाव लड़ रही है, क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ रही है। जिस तरह से तेजस्वी ने जो काम किया उसके प्रति युवाओं में और उनके परिवार के सदस्यों में काफ़ी उत्साह है। और इस देश में दो ही एक मुद्दों का चुनाव होना चाहिए था, ये देश का चुनाव है। ना तो कोई बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं और ना ही महंगाई पे कोई बात कर रहा है, और उससे 10 साल के किए हुए उनके वादों से, प्रधानमंत्री के वादों से जनता त्रस्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार प्रचार किए हैं पाटलिपुत्रा में, अमित शाह भी आ रहे हैं। आपके परिवार के लोगों के ऊपर जो है वो पूरी नज़र है। तेजस्वी यादव को लेकर, लालू यादव को लेकर लगातार हमला कर रहे हैं। जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, आखिर क्यों? देखिए, बिहार में उनको लगता है कि हमारे परिवार के सिवाय और कोई है नहीं, और उनको लगता है कि हमारे परिवार के बारे में कुछ बोलेंगे तो जनता एक तरफा होगी, लेकिन ऐसा है नहीं। ये देश का चुनाव है, ये मुद्दों का चुनाव होना चाहिए। लोग को महंगाई, बेरोजगारी, इन सब बातों की बात करनी चाहिए। बिहार से भारी संख्या में उनको सांसद जिता के देने का काम करती आई है विगत 2 वर्षों में, लेकिन बिहार के लिए इन लोगों ने किया क्या है? ना तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला, ना स्पेशल पैकेज मिला, ना यहाँ फैक्ट्रियाँ लगने की बात कही गई थी वो भी नहीं लगी। तो आखिर इन लोगों ने इतने सांसद जिता के देने के बाद भी बिहार के साथ सिर्फ धोखा देने का इन लोगों ने काम किया है। और देखिए, परिवार पे आरोप लगाना या इधर उधर की बात करना, इससे देश का भला नहीं होने वाला है, इससे बेरोजगारी दूर नहीं होने वाली है, इससे महंगाई दूर नहीं होने वाली है। तो वो लोग मुद्दों से भटकाने के लिए हमारे परिवार और इधर उधर की बात करते हैं। सर, रामविलास पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान, और वो भी लगातार तेजस्वी यादव के खिलाफ में बोल रहे हैं, और जो 1 करोड़ नौकरी देने की बात आप लोग कर रहे हैं उसको लेकर कह रहे हैं कि बिहार में इतना ज़मीन कहाँ है, क्योंकि नौकरी देंगे तो वो ज़मीन लिखवाएंगे। अब देखिए, ये चिराग पासवान की अपनी सोच है, वो क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, लेकिन हम लोगों ने करके दिखाया है। यहाँ पे 10 वर्षों से डबल इंजन की सरकार रही है, और यहाँ के मुख्यमंत्री 2005 से थे, तब भी इन्होंने इतना वैकेंसियाँ नहीं निकाली जितना यही मुख्यमंत्री जी हैं जो 2020 के चुनाव में चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, जब तेजस्वी ने वादा किया था बिहार के बेरोजगार और नौजवान भाइयों से कि वो उनको 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, और उन्हीं के हाथों देखिए तेजस्वी ने दिया भी। नीतीश कुमार की बात आपने की, मुख्यमंत्री की, वही इस बात को कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। देखिए, आजकल हमारे चाचा और हमारे अभिभावक बहुत कुछ बोल रहे हैं। पहले उन्होंने वो 400 पार का उन्होंने 4000 कर दिया। अभी प्रधानमंत्री को तीसरी बार मौका देने के बजाय उन्होंने कहा कि इनको एक मुख्यमंत्री बनाइए। मन से उन्होंने, किसी ने उनको रोका भी, फिर भी कहा रहे तो प्रधानमंत्री तो अभी है, अभी मुख्यमंत्री बनाओ ना। तो इस तरह की बातें आ रही है। अब क्या बात है, अब तो वही बता सकते हैं। लेकिन आप लोग के ऊपर हमला करने से पीछे नहीं हट रहे हैं, कह रहे हैं इतना परिवार है, इतने लोग हैं। देखिए, वो बड़े हैं और वो कुछ भी बोल सकते हैं। हमारे चाचा है, अभिभावक है, उनके बोले हुए एक एक शब्द हमारे लिए आशीर्वाद की तरह है, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। राजद सुप्रीमो आज घूम रहे हैं
पाटलिपुत्रा लोकसभा में, और उसको लेकर भी जेडीयू के द्वारा सवाल लगातार खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार जब परिवारवाद की बात होती है तो लालू यादव को मिर्ची लगती है, और अभी किसके लिए घूम रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे पिता भी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं वो दल के, और उनको लगा कि कहीं उनको घूमना है तो वो क्षेत्र में अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इससे किसको दिक्कत है? हमने तो कभी किसी नेता के ऊपर ये नहीं कहा कि आप क्यों प्रचार कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी, बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, हमारे चाचा जी अलग अलग बयान दे रहे हैं, फिर भी हम लोग नहीं कह रहे हैं कि आप बंद करिए, प्रचार क्यों कर रहे हैं। तो ये हर एक दल का अपना एक निर्णय होता है, उनके प्रत्याशी हैं। और रही बात कि प्रत्याशी जो है पाटलिपुत्र क्षेत्र की है और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दल के, और मैं दल की प्रत्याशी हूँ, उसके साथ साथ मैं उनकी बेटी भी हूँ और वो मेरे पिता भी हैं। तो उनको लगा होगा कि बेटी के लिए भी एक दिन समय निकाल के प्रचार में दिया जाए, जबकि हम लोगों ने मना किया था क्योंकि उनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती है। बिहार के सभी लोग उनको जानते हैं, उम्र भी हो चुकी है उनकी, और अभी मैं कम से कम उनको 10 बार फ़ोन करके पूछ चुकी हूँ कि आपको ज़रा भी कहीं भी थोड़ा लगे तो आप उसी समय उसी क्षण आप प्रचार को रोक करके घर वापस आ जाइएगा, क्योंकि गर्मी भी बहुत है। और अभी आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री का ही ये आप लोग के ऊपर हमला है कि जेल जाने की बात कर रहे हैं और जेल तेजस्वी यादव को भेज कर रहेंगे, ये बात उन्होंने कहा है। चुनाव की जो हेलीकॉप्टर का पंखी रुकेगा और जेल का दरवाज़ा खुल जाएगा। नहीं, चुनाव प्रचार का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? अगर उनके दिल में इस तरह की कोई इच्छा है तो वो तो तुरंत एक्शन लेते हैं ना। और ये बार बार जो हमारे परिवार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, हमारे जो भी ऊपर आरोप लगा है, मामला न्यायालय में है, न्यायालय में जांच उसका चल रहा, हम लोग भी केस लड़ रहे हैं, और बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सच्चाई सभी के सामने आएगा। अगर हम लोग कहीं से भी दोषी होते तो अब तक प्रधानमंत्री जी हम लोग को खुला नहीं छोड़ते। आप देखिए, हेमंत सोरेन जी को जेल कर दिया गया, केजरीवाल जी को जेल भेजा गया। तो देखिए, चुनाव के समय आके आप बिहार में धमकाना बंद करिए प्रधानमंत्री जी। आप अपने 10 साल के किए हुए वादे और आपने कौन कौन से काम किए ये जनता को आप गिनवाइए। आप अपने इलेक्ट्रोल बॉन्ड में क्यों नहीं जनता के बीच बोलते हैं? तो ये सब चीज़ों से क्यों बचते हैं वो प्रधानमंत्री जी? आपके विरोधी को आप क्या संदेश देंगे, रामकृपाल यादव को? क्योंकि कई तरह की बात वो कर रहे हैं, लगातार बयानबाजियों में जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि स्तर गिरता जा रहा है प्रधानमंत्री का भी, उन लोग का भी, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जो एक शब्दों की एक मर्यादा हर एक दल के नेताओं को रखनी चाहिए, जो कि रखा नहीं जा रहा है इस चुनाव में। जिस तरह से आप देखिए, प्रधानमंत्री से लेकर के भाजपा के जितने भी नेता हैं उनके स्तर किस तरह से गिरते जा रहे हैं, तो वो एक ध्यान रखना चाहिए सभी दल के नेताओं को। और रहा जो पाटलिपुत्र क्षेत्र के स्थानीय सांसद महोदय हैं, वो भी 10 वर्षों से हैं और उन्होंने क्षेत्र का कोई विकास कार्य नहीं किया है, और जनता एक तरह से देखा जाए तो उनसे त्रस्त हो चुकी है। उन्होंने भी बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन आज क्षेत्र में जब मैं घूमती हूँ तो लोग उनके किए हुए वादों को याद दिलाते हैं। और आप कहिए कि क्षेत्र में कहीं भी मैं जा रही हूँ, आप पीने की पानी की समुचित व्यवस्था भी नहीं है, तो उन्होंने क्या विकास कार्य किया होगा? कल राहुल गांधी के साथ आप और तेजस्वी यादव खाना खा रही थी और एक वीडियो राहुल गांधी ने अपने सोशल हैंडल पर डाला है, उसमें आप लोग बात कर रही थी कि बिहार में इतनी सीटें, यूपी में इतनी सीटें, क्या था वो? नहीं, वो एक आपसी जो कन्वोकेशन होता है, जो हम लोग बातचीत चुनाव के संदर्भ में हम लोग सब लोग पूरे देश पे चर्चा कर रहे थे कि आखिर चुनाव में क्या चल रहा है, क्या मुद्दे हैं, और हम लोग जो मुद्दे जो लेकर के जा रहे हैं उसमें जनता का क्या रिस्पॉन्स है, कहाँ से कितनी उम्मीद है, कितनी सीटें आएंगी, प्रधानमंत्री जी आज किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरह की चर्चा हम लोग कर रहे थे और उसको शायद आज राहुल गांधी जी ने अपने YouTube चैनल से उसको डाला है। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ मीसा भारती थे, लोकसभा प्रत्याशी पाटलिपुत्रा से, और तमाम सवालों के जवाब इन्होंने दिए हैं। सहयोगी सचिन के साथ मैं रंजन सिंह।